कई सारी प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते ही रहते हैं और पूछते हैं कि भाई मेरा आरपीओ में जो है मेरा पासपोर्ट एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो फिर आरपीओ में मेरा फाइल जो पेंडिंग क्यों शो कर रहा है, क्या रीजन है और इसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है। तो भाई सब कुछ आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा शो करता है कि आपका एप्लीकेशन आरपीओ में पेंडिंग है। आरपीओ मीन्स होता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आपका पासपोर्ट पेंडिंग क्यों है, इसका रीजन क्या है, सब कुछ आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हम हमारा जब पासपोर्ट आरपीओ में पेंडिंग होता है तो इसका रीजन ये होता है कि जब हम पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पर हम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट दे देते हैं, जैसे कि हालांकि बहुत सारे लोग जो पासपोर्ट बनवाते हैं उनमें से 100% में 70% लोग ओनली ट्रैवलिंग के लिए अपना पासपोर्ट बनवाते हैं। मीन्स उन्हें बस घूमने ही जाना रहता है गल्फ कंट्री में, विदेशों में, बाहर जैसे यूएई, दुबई एंड बाहर के साइड किसी भी कंट्री में उन्हें बस ट्रैवल करने के लिए जाना रहता है। और वो एक गलती कर देते हैं मार्कशीट अपना देके, जिसकी वजह से उनका जो है आरपीओ में पेंडिंग हो जाता होगा, मतलब उनका आरपीओ में पेंडिंग हो जाता है। ये रीजन है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या बता रहे हो आप, तो आप भाई ध्यान से सुनो, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। देखो, जो लोग लेबर कैटेगरी में काम करने के लिए जाते हैं वो 10th का मार्कशीट दें तो उनके लिए बेटर है, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा मतलब बोला था कि अब जो 10वीं तक पढ़े होंगे वही लोग काम करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो लोग अनपढ़ लोग पहले भी जाते थे तो वहां पर जाने के बाद उनको उनके ऊपर अत्याचार होता था, कुछ ऐसे ऐसी चीजें होती थी जिसकी वजह से ये क्राइटेरिया रखी गई कि अगर आपको काम करने जाना है तो आपको 10th का मार्कशीट देना होगा, मींस मैट्रिक्स का देना होगा। तो ये क्राइटेरिया रख दी गई थी, इसलिए 10 का मार्कशीट देना जरूरी हो गया। लेकिन जो ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं लोग, भाई जो ट्रैवल करने के लिए जाते हैं वो भी अपना 10th का मार्कशीट लगा देते हैं। भाई अगर तुम वेल सेटल्ड हो या फिर तुम्हारा बिजनेस यहाँ पर है या फिर आप तुम जॉब यहाँ पर कर रहे हो इंडिया में और तुम्हें जाना है ओनली घूमने के लिए गल्फ कंट्री में, दूसरे देश में बस घूमने के लिए जाना है, तो भाई तुम्हें 10th का मार्कशीट लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मेरा मार्कशीट खो गया 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या जो भी हमारी डिग्रीज है, कोई भी अगर आपका क्वालिफिकेशन का जो भी डिग्री है वो खो गई, तो क्या आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा? बनेगा भाई। आप पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो। आप घूमने के लिए किसी भी कंट्री में जा सकते हो, ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो या फिर आप कितने पढ़े लिखे नहीं हो। तो मैं आपको बताता हूं कि भाई हमारा आरपीओ में पेंडिंग कैसे चला जाता है। तो आप ये एक बात याद रखिए, जैसे कि अगर आपने पढ़ाई बहुत पहले कंप्लीट की है तो आपको पता होगा कि आज से 7-8 साल पहले जो है हमारे मार्कशीट पर, हाई स्कूल की मार्कशीट जो 10th का मार्कशीट है उसके ऊपर क्यूआर कोड नहीं आता था। लेकिन 7-8 साल से हमारे मार्कशीट के ऊपर क्यूआर कोड आता है, तो उसको डायरेक्ट स्कैन करके पासपोर्ट ऑफिस में, तो वो आरपीओ में पेंडिंग नहीं जाता है। लेकिन आज से 8-10 साल पहले अगर आपने हाई स्कूल कंप्लीट किया है या फिर 12वीं कंप्लीट किया है तो उस पर आपको पता होगा कि क्यूआर कोड नहीं आता था। तो वो चीज को उनको, तो भाई आपने अगर 10th की मार्कशीट दी है अपने पासपोर्ट के लिए, अगर आप ट्रैवल करने के लिए भी जा रहे हो या फिर लेबर एज अ काम करने के लिए जा रहे हो, तभी अगर आपका पेंडिंग शो करता है तो मैं उसका इश्यू बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है और क्यों शो करता है। तो बात यह है कि जब हम जैसे कि आज से 7-8 साल पहले की बात करें, पहले हम इधर की बता देता हूं। अगर आप जिस मार्कशीट में क्यूआर कोड है, अगर ये 4-5 साल पहले की है, तब तो आपका आरपीओ में पेंडिंग होगा ही नहीं, आरपीओ में पेंडिंग नहीं जाएगा। और अगर मार्कशीट आप दे रहे हो काफी पुरानी, 6 साल 7 साल पहले की मार्कशीट या फिर 10 साल पहले या फिर 12 साल पहले की मार्कशीट आप देते हो हाई स्कूल या फिर 12th का, तो वहां पर सीन ये होता है कि पासपोर्ट की जो ऑफिस है, मतलब पासपोर्ट ऑफिस, वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको आपके मार्कशीट को वेरीफाई करना होता है कि हाँ भाई आप जो ये मार्कशीट दे रहे हो ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। और अगर आपके मार्कशीट पर क्यूआर कोड होता था, वो लोग जो है स्कैन करके पता कर लेते कि हाँ भाई आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है या फिर डुप्लीकेट है। लेकिन हालांकि आपकी मार्कशीट पुराना है तो वो लोग चेक नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग आपके बोर्ड को, आपने जहां से भी पढ़ाई कंप्लीट की हो या फिर जिस भी स्टेट से पढ़ाई की हो, तो वहां के बोर्ड को जो है आपके वेरिफिकेशन के लिए आपकी मार्कशीट का कुछ डिटेल वहां पर भेज दिया जाता है। और वहां पर भेजने के बाद वो लोग वेरीफाई कर लेंगे जब कि आपकी मार्कशीट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन देते हैं यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस। लेकिन जब पासपोर्ट ऑफिस से उनको दिया जाता है मार्कशीट आपका वेरिफिकेशन के लिए, तो वो लोग काफी टाइम लेते हैं, मतलब शिक्षा विभाग के लोग काफी टाइम लगा देते हैं। वो इसलिए भाई क्योंकि आपको पता है अगर 10th का बोर्ड का एग्जाम चालू हो गया, फिर 12th का बोर्ड का या फिर ग्रेजुएशन का, मतलब अगर 10th का मार्कशीट आपका चेक करना है तो अगर उस टाइम पे 10th बोर्ड का एग्जाम हो गया या फिर उनके पास बहुत ही ज्यादा काम हो गया,
तो फिर भाई आपका जो है मार्कशीट जो है मतलब पासपोर्ट ऑफिस में आपका जो है आरपीओ में काफी टाइम तक पेंडिंग में रहेगा आपका पासपोर्ट। रीजन ये है क्योंकि जब तक शिक्षा विभाग से लोग वहां से कंफर्मेशन नहीं करेंगे तब तक ये पासपोर्ट ऑफिस वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका पासपोर्ट जो आरपीओ में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 2 महीने कितना हो टाइम तक पेंडिंग में रह सकता है। उसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता है भाई, कुछ नहीं कर सकते। और उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं होता है। शिक्षा विभाग के लोग जो लोग होते हैं उनके ऊपर प्रेशर भी कोई नहीं डालता है, ना पासपोर्ट वाले ना कोई भी। वो इसलिए पासपोर्ट ऑफिस के लोग भी प्रेशर नहीं डाल सकते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी शिक्षा विभाग के पास काफी काम होते हैं भाई। और वो पर्टिकुलर किसी एक बंदे के लिए मतलब कई सारे लोग होते हैं, तो उनके पास जब टाइम मिलता है तभी वो लोग आपका चेक करते हैं कि हाँ आपने जो 10th की मार्कशीट दी है वो ओरिजिनल है या फिर नहीं। तो वो जब वहां से वेरीफाई करते हैं उसके बाद आपका आरपीओ में जो पेंडिंग शो करता है उसको हटा दिया जाता है। लेकिन उससे पहले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक जो पेंडिंग में रखा जाता है। और वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप काम करने के पर्पज से जाते हैं, लेबर कैटेगरी में जाते हैं, तो फिर 10th का मार्कशीट दिया है तो इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन आप अगर बस ट्रैवलिंग के लिए जाते हो तो आप मार्कशीट ना दो भाई। अगर ट्रैवल ही आपको बस करना है, हर एक देश विदेश घूमना ही है बस, तो आपको मार्कशीट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप पढ़े लिखे हो या फिर ना हो, भले ही आप पढ़े लिखे हो तब भी आपको मार्कशीट देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी माइनर मिस्टेक हुआ ना, अगर आपके डॉक्यूमेंट में या फिर आपके मार्कशीट से आधार कार्ड, पैन कार्ड में थोड़ा भी माइनर मिस्टेक हुआ तो आपका पासपोर्ट पेंडिंग में ही पड़ा रह जाएगा। फिर आपको टेंशन होगा भाई क्या करें क्या नहीं। तो ये सारी सीन है। और शिक्षा विभाग में जब एक बार पेंडिंग हुआ तो भाई कुछ कह नहीं सकते कि वो पासपोर्ट आपका कितने टाइम के लिए पेंडिंग हो रहा है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। कई कई केस में मुझे कमेंट आया कि भाई उनको 8 महीने, 9 महीने तक हो गए हैं, उनका अभी तक पेंडिंग है, आरपीओ में पेंडिंग शो कर रहा है। तो भाई आरपीओ में पेंडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब यही कि आपकी मार्कशीट को चेक करने के लिए भेजा गया होगा शिक्षा विभाग के पास, और वहां पर उनके पास काफी काम होगा, इसलिए ना उनके ऊपर प्रेशर कोई है, तो वो आराम से चेक करेंगे जब उनको टाइम मिलेगी तब। ये सारे सीन है। तो अगर आप ट्रैवल करने जाना चाहते हो तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप अपनी 10th की मार्कशीट या फिर कोई भी मार्कशीट ना लगाएं अपने पासपोर्ट के साथ। ट्रैवलिंग के लिए वैसे भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा, बस वोटर आईडी दे दो, पैन कार्ड दे दो, आधार कार्ड दे दो, एड्रेस प्रूफ में आपका वोटर आईडी भी चलेगा, डेट ऑफ बर्थ में आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड दोनों में से कोई चल जाएगा। तो आपको कोई इशू ही नहीं है ना, मार्कशीट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दिखाना नहीं है हमें किसी को भैया हम कितने पढ़े लिखे हैं, आपको बस पासपोर्ट से मतलब है अगर घूमने जाना है तो कोई टेंशन नहीं है, आपका पासपोर्ट बन जाएगा। और आरपीओ की प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी, रीजनल जो भी आपका पासपोर्ट पेंडिंग में शो करा इसकी प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब शिक्षा विभाग से वहां से लोग कंफर्मेशन करेंगे, उसके बाद यहाँ से आरपीओ पेंडिंग में से निकाला जाएगा, उसके बाद आपका पासपोर्ट डिस्पैच किया जाएगा, उसके बाद आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो ये सारे इश्यूज होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैंने यहाँ इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया हूँ कि प्रॉब्लम क्या क्या होती है और क्या क्या फेस करनी पड़ती है आप लोगों को। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो ऐसी गलती ना करें कि भाई अगर उन्हें ट्रैवल करने के लिए जाना है तो उन्हें मार्कशीट ना दे। अगर उनकी मार्कशीट जो काफी पुरानी है, तो अगर मार्कशीट इधर की है 3-4 साल पहले 2014 के बाद से है, 2014 से है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस पर क्यूआर कोड होगा तो वो लोग यहीं से डायरेक्ट स्कैन कर लेंगे, शिक्षा विभाग के पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलो भाई वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, काफी लंबी वीडियो हो गई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन वाली ये वीडियो है। चलो हम यहीं पर इस वीडियो को फिनिश करते हैं।